फ़ी शानि हबीबिहि मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। नूरे नज़र नबी का, नूरे नज़र नबी का तैबा से जा रहा है। मौला अली का प्यारा करबल को जा रहा है। और जाकर बकी में भी अम्मा से यूं पुकारा, अम्मा से यूं पुकारा, ये लाडला तुम्हारा इस दर से जा रहा है। ये लाडला तुम्हारा इस दर से जा रहा है। और ले लो सलाम आखिर रुखसत मुझे दो नाना, रुखसत मुझे दो नाना। इस्लाम को बचाने शब्बीर जा रहा है। इस्लाम को बचाने शब्बीर जा रहा है। और लेते थे जिस गले पर बोसे नबी मोहम्मद, बोसे नबी मोहम्मद, उस ही गले पे दुश्मन खंजर चला रहा है। बरदान इस्लाम व सामीन मोहतरम, 10 मुहर्रम का दिन रवा दवा है और इस दिन को खास निस्बतें हासिल हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को गुलो गुलजार किया गया तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आते हैं तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई वापस आती है तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैदोबंद की सोबतों से आज़ाद होते हैं तो मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी। और जब इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने अज़मत दीन मुस्तफ़ा की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया तब भी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ थी। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की विलादत के साथ ही आपकी शहादत मशहूर हो गई थी। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची जान उम्मुल फ़ज़ल बारगाह रिसालत में हाज़िर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने बड़ा ख़ौफ़नाक ख्वाब देखा है। हजूर ने फरमाया कि चच्ची जान क्या ख्वाब देखा है? आपकी चच्ची जान फरमाने लगी कि बड़ा ही खौफनाक था। हजूर ने फरमाया कि चच्ची जान बता तो सही वो ख्वाब था क्या? तो आपने फरमाया कि मैंने आज ख्वाब में देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का एक टुकड़ा मेरी आगोश में रखा गया है। हजूर मुस्कुराए और फरमाया कि चच्ची जान ये तो बड़ा अच्छा ख्वाब है,
इंशाअल्लाह मेरी बेटी फ़ातिमा के घर बेटे की विलादत होगी। और इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन की हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर विलादत होती है। हजूर मुबारकबाद देने के लिए तशरीफ़ लेकर जाते हैं, अभी गोद में ही हैं, इतने में जबरील अमीन बारगाह रिसालत में हाज़िर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिस नवासे को इतना प्यार फरमा रहे हैं इसको अनकरीब शहीद कर दिया जाएगा। और करबला से मिट्टी लाकर हजूर को पेश करते हैं और फरमाते हैं कि जब ये मिट्टी खून बन जाएगी तो समझ लीजिएगा कि आपके नवासे को शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और फिर गुट्टी देते हैं, कानों में अजान देते हैं और फरमाते हैं कि नवासे, ये तेरे नाना पाक की आवाज़ है, इसकी लाज रखना। इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने निगाहें खोली, निगाहों से निगाहें मिलाई और निगाहों ही निगाहों में ये इरशाद फरमाया कि नाना पाक, ये आवाज़ आपकी है तो ये कान भी तो हुसैन के हैं। और उन्होंने मस्जिदों में कुरान पढ़ा, रेगिस्तानों में कुरान पढ़ा, मुसल्लों पर कुरान पढ़ा, अगर वक्त आया तो आपका ये नवासा नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाएगा। और इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन का नाम हमेशा ज़िंदा रहेगा, इसलिए नहीं कि वह नवासा रसूल है, इसलिए नहीं कि वह नूर निगाह अली हैं, इसलिए नहीं कि वह जिगर गोशाए बतूल है। बेशक नवासा रसूल होना बड़ा मकाम, नूर निगाह अली होना बड़ा मकाम, जिगर गोशाए बतूल होना बड़ा मकाम, लेकिन आपका नाम हमेशा इसलिए ज़िंदा रहेगा कि इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो औरों ने भी किए, लेकिन इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुद खुदा को नाज है। और नाज हो भी क्यों ना, सजदा आसमान वाले भी करते हैं, ज़मीन वाले भी करते हैं, मकीन वाले भी करते हैं, मकान वाले भी करते हैं, लेकिन सामने जवान अली अकबर के लाशों को तड़पता हुआ देखकर, ओनू मोहम्मद की तड़पती हुई लाशों को देखकर, अब्बास अलमदार के कटे हुए बाजुओं को देखकर, मासूम अली असगर के खलक पर तीर को पेवस्ता होते देखकर, अपने जिस्म अक़दस पर सैकड़ों तीर खाने के बाद करबला की तपती हुई रेत पर सजदा करना ये हुसैन ही का काम है। तो कहना पड़ेगा कि मेरे सही हुसैन दी शान वेखो, मेरे सही हुसैन दी शान वेखो, ऐसा रुतबा जहां विच किसे पाया ही नहीं, लखां शहीद होए जहान अंदर, किसे सजदे विच सर कटाया ही नहीं, अपने रब नू राजी करन वास्ते किसे हत्थां दे बाल कुहाया ही नहीं, मिंबर ते चढ़ के ते सब कुरान पढ़ दे, नेज़े ते चढ़ के किसे सुनाया ही नहीं। अल्लाहु अकबर। कौन इमाम अल मकाम हज़रत इमाम हुसैन? जब मैदान करबला में आपके एक एक साथी, आपके जानिसार, आपके अजीज़ो अकारी सब जामिन शहादत नोश फरमा चुके हैं, तब इमाम अल मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने ख़ुद मैदान में जाने का फ़ैसला किया। शायर क्या खूबसूरत कहता है कि साअते आहो बेकरारी आ गई, साअते आहो बेकरारी आ गई, सैयद मज़लूम की रन में सवारी आ गई, साथ वाले भाई बेटे जब हो चुके शहीद, इमाम बेकसो तन्हा की बारी आ गई। अल्लाहु अकबर। बेटा सज्जाद बिसरा अलालत में पड़े हैं, आप उनके सर पर पगड़ी बांधते हैं, अलविदा कहने वाला कोई नहीं आपको। बेटी सकीना आकर लिपट कर रोने लगती है कि बाबा जान आप भी वहाँ जा रहे हैं जहाँ से लौट कर कोई वापस नहीं आया, आपको अलविदा कहने वाला कोई ना था। कुछ बेवा औरतों की और यतीम बच्चों की आहूं और सिसकियों ने आपको अलविदा किया। जब आप मैदान में जाते हैं, इमाम मुस्तफ़ा पहनते हैं, बाबा अली मुर्तज़ा की तलवार हाथ में लेते हैं, माँ फातिमा का दुपट्टा कमर में बांधते हैं और यजीदियों से खिताब फरमाते हैं, क्या बदबख्तो, आज तुम उसके मुकाबले पर आ गए हो जिसके नाना का तुम कलमा पढ़ते हो, आज तुम उसके मुकाबले पर आ गए हो जो नवासा रसूल है, जो जिगर गोशे बतूल है और जो नूर निगाह अली है। आज तुम उसको गिराने की कोशिश कर रहे हो
जिसे नबी ने अपने सजदों की हालत में भी गिरने नहीं दिया। लेकिन उन बदबख्तों ने आप पर तीरों और नेज़ों की बरसात कर दी। आपका जिसमें अक़दस छलनी है, घोड़े से नीचे गिरते हैं। शिमर आपको शहीद करने की गर्ज से आगे बढ़ता है। आपने फरमाया कि अब बदबख्त ठहर जा, आज कौन सा दिन है? तो कहने लगा आज जुम्मे का दिन है। आपने फरमाया कि कौन सी घड़ी है? उसने कहा कि खुतबे की घड़ी है। मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि ठहर जा, मुझे नमाज अदा करने दे। आप तयम्मुम फरमाते हैं, सिमते काबा को तलाश करते हैं। गैब से आवाज़ आई कि हुसैन आज ये ना देख के काबा किधर है, आज काबा देखेगा कि हुसैन का सर किधर है। आप नमाज कायम फरमाते हैं, सजदे में जाते हैं, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला की सदा लगाते हैं। शिमर को ये खटकता है कि अगर आप नमाज से फ़ारग होकर ताज़ा दम हो गए तो मुझे वास्ले जहन्नम कर देंगे। उसने खंजर निकाला और इमाम अल-मकाम हज़रत इमाम हुसैन को सजदे की हालत में शहीद कर दिया। शिमर का खंजर गलूए खुश पे चलता रहा, हक़ की शम्मा रोशन रही, हक़ का दिया जलता रहा। और इमाम अल-मकाम हज़रत इमाम हुसैन ने सजदे की हालत में जामे शहादत नोश फरमाई। और याद रखिएगा कि आपका सजदा वो सजदा है जो माँ फ़ातिमा का सजदा है। आपका सजदा वो सजदा है जो बाबा अली मुर्तज़ा का सजदा है। और आपका सजदा वो सजदा है जिस सजदे पर हर सिमत से आवाज़ आई कि हुसैन मेरा, हुसैन तेरा, हुसैन इनका, हुसैन उनका, हुसैन सबका, हुसैन रब का, वो सूफियों का, वो कलंदरों का। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया ना होती, खुदा के घर में अजान ना होती। तो कहना पड़ेगा अगर नबी ना होता तो अल्लाह की नमाज ना होती, अगर हुसैन ना होता तो हक़ की आवाज़ ना होती, अगर नबी ना होता तो खत्म नबूवत ना होती, अगर हुसैन ना होता तो जहाद में कुव्वत ना होती, अगर नबी ना होता तो हमें कुरान बतलाता ना, अगर हुसैन ना होता तो कोई नेज़े की नोक पर चढ़कर सुनाता ना, अगर नबी ना होता तो ये दीन बनता ना, अगर हुसैन ना होता तो ये दीन बचता ना। तो कहना पड़ेगा कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल सिखा दिया तूने। अरे जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। अकबर। तो ये याद रखिएगा कि मैदान करबला में हमें मुसलमानों के दो चेहरे नज़र आए। इमाम अल-मकाम हज़रत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले ईसाई नहीं थे, यहूदी नहीं थे, कलमा वो भी पढ़ते थे, कलमा ये भी पढ़ते थे, हाफिज़ कुरान वो भी थे, कारी कुरान ये भी थे। लेकिन हमें कैसे पता चले कि हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग को गुलो गुलजार किया जा रहा था तो एक परिंदा अपनी चोंच में पानी का कतरा लिए उस दहकती हुई आग की तरफ जा रहा था। बाकी परिंदों ने रास्ता रोका और कहा कि तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मैं ये पानी का कतरा उस आग में फेंकने के लिए जा रहा हूँ। बाकी परिंदों ने कहा कि वो मीलों में लगी हुई आग है, वो सैकड़ों दिनों की जमा की हुई लकड़ियां हैं, तेरे एक कतरे से तो कुछ नहीं होने वाला। वो परिंदा क्या कहता है कि पता मुझे भी है कि मेरे एक कतरे से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मैं ये कतरा उस पानी में फेंक कर अल्लाह को गवाह बनाने जा रहा हूँ कि मेरा तो अल्लाह इब्राहीम से है, नमरूद से नहीं है। इसलिए ज़िक्र हुसैन में आया कर ताकि अल्लाह को गवाह बना सके कि तेरा ताल्लुक हुसैन से है, यजीद से नहीं है। अल्लाह अकबर। और ये बात भी याद रखिएगा कि मसला उस वक्त के यजीद को भी था और मसला आज के वक्त के यजीद को भी है। उस वक्त के यजीद का मसला ज़ाते हुसैन थी और आज के वक्त के यजीद का मसला ज़िक्र हुसैन है। ना उस वक्त का यजीद ज़ाते हुसैन को मिटा सका और ना ही आज के वक्त का यजीद ज़िक्र हुसैन को मिटा सका। तो कहना पड़ेगा कि तेरे दिल पे कैसी ये गिरा पड़ी,
तुझे उससे इतना हसद है क्यों? वो जो नबी की आँख का नूर है, वो जो अली की रूह का चैन है, कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो ना मिट सका वो हुसैन। अल्लाह अकबर। ठीक है, हम अहले बैत की अज़मत को भी सलाम पेश करते हैं और हम सहाबा की अज़मत को भी सलाम पेश करते हैं। और जैसे कि आपको मालूम है कि एक पिछले दिनों एक बदबख्त ने हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी की और हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और मैं बतलाता चलूँ कि कौन सदीक़ अकबर? वो सदीक़ अकबर जिसने सबसे पहले कलमा पढ़ा, वो सदीक़ अकबर था। जिसने सबसे पहले सहाबी होने का दर्जा हासिल किया, वो सदीक़ अकबर था। जो हिजरत में सबसे पहले साथ जाता है, वो सदीक़ अकबर है। जिसने 40,000 दिनार हजूर की खिदमत में पेश किए, वो सदीक़ अकबर है। जो गार में साथ जाता है, सदीक़ अकबर है। जिसने गार में अपने आप को सांप से डसवाया, वो सदीक़ अकबर है। जिसने हजूर को नहीं जगाया, वो सदीक़ अकबर है। जिसकी एड़ी पर हुजूर ने लुआब को लगाया, वो सदीक़ अकबर है। जिसे कुरान सानिउल असनैन कहता है, वो सदीक़ अकबर है। जिसे कुरान इज़ यक़ूलु लिसाहिबी ही कहता है, वो सदीक़ अकबर है। जिसने बलाल को आज़ाद कराया, वो सदीक़ अकबर है। जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया, वो सदीक़ अकबर है। जिसने मुनकरीन ज़कात का खात्मा किया, वो सदीक़ अकबर है। जिसने हजूर की मौजूदगी में लोगों की इमामत कराई, वो सदीक़ अकबर है। जिसने हजूर के बाद लोगों के ईमान को, उम्मत के ईमान को संभाला है, वो सदीक़ अकबर है। जन्नत के 8 दरवाजे जिसे अपनी तरफ बुलाते हैं, वो सदीक़ अकबर है। और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिसके एहसानों का बदला खुद उतारेगा, वो ज़ात सैयदना सदीक़ अकबर की ज़ात है। बयां हो किस ज़ुबान से मर्तबा सदीक़ अकबर का, है यारे गार महबूब खुदा सदीक़ अकबर का। लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सदीक़ अकबर का। और आपको यह भी मालूम है कि पिछले दिनों एक ऐसी ज़ात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई जो आज से 1450 साल तक एक गैर मुतनाज़ा हस्ती रही। सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी हस्ती को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई और उनके साथ ख़ता का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। याद रखिएगा कि आपकी हस्ती वो हस्ती है जिनके वसीले से हम अपनी ख़ताओं की भी माफ़ी मांगते हैं। शेख सादी ने क्या खूबसूरत फरमाया कि इलाही बहक के बनी फ़ातिमा के बरकोले ईमा कुनी ख़ातिमा, अगर दावत अमरत कुनी बर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। कौन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मुझे नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया, और जिसने अल्लाह को नाराज़ किया उसका ठिकाना जहन्नम है। फ़कत फ़ातिमा को जिसने नाराज़ किया वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाया करती थी तो हजूर अपनी नशीद से उठ जाया करते थे और आपकी सर मुबारक को सूंघा करते थे। सवाल करने वाले ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी औलादों का बोसा लेते हैं, आप सूंघ रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं फ़ातिमा को इसलिए सूंघ रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मारा जाए वो शहीद है। और साथ ही फरमाया कि मम्माता अला बुग़्ज़े आले मोहम्मद माता काफिरा, और जो आले मोहब्बत के बुग़्ज़ में मारा जाए वो काफिर है। इमाम हसन रज़ा खान क्या खूबसूरत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि बाग जन्नत के हैं बहरे मदा खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाज़त जिनके घर जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर व शानो अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताहियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाह अलैकुम ए दुश्मनाने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। कौन फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा,
कि जिनके बारे में शायर कुछ यूँ कहता है कि हया के माथे का ताज ज़ाहरा, वफ़ा परस्ती की लाज ज़ाहरा, मकाम हुने हुसैन ये है, करेगी जन्नत में राज ज़ाहरा। किसी की बेटी को ना मिला है तुझको जो मकाम ज़ाहरा, ज़माने भर में जो बट रहा है ए तेरे घर का इनाज ज़ाहरा। जो तेरे शोहर से बुग़्ज़ रखे, मरीज़ है वो ला इलाज ज़ाहरा। शबीर व शब्बर दी अम्मी ज़ाहरा, नबी दे घर विच है जम्मी ज़ाहरा। मकाम तेरे नू कौन समझे, फरिश्ते हन तेरे कम्मी ज़ाहरा। रब नू सजदा करन दी खातिर रात मंगदी है लंबी ज़ाहरा। हया दी मलका बतूल ज़ाहरा, तहारतां दा हसूल ज़ाहरा। और हसन हुसैन दे नौकरां दा कर लै कबूल सलाम ज़ाहरा। हसन हुसैन दे नौकरां दा कर लै कबूल सलाम ज़ाहरा। तो फिर कहना पड़ेगा कि मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में, मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली से। हर मर्ज़ दी दवा है ज़हरा तेरी गली में। और बाजू कटा के फिर भी परचम बचा लिया है, अब्बास की वफ़ा है ज़हरा तेरी गली में। सब मिलकर मंगतों को जो मिला है ज़हरा तेरी गली में। और दाता अली वली सब मेहरे अली को देखो। और मैं इस निस्बत से बोलूँगा कि दाता अली वली सब वलायत अली को देखो। हर पीर ही झुका है ज़हरा तेरी गली में, हर पीर ही झुका है ज़हरा तेरी गली में। अल्लाह ताला हमें इसी तरह हजूर की ग़ुलामी में रखे, हजूर की ग़ुलामी में उठाए और कल क़यामत के दिन सरकार मदीना की शफ़ाअत नसीब फरमाए।